श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गया है सावन मास की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में धन की समस्या चल रही है, आपके घर में धन नहीं आता है, धन को लेकर आपके घर में कमी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार और कारोबार नहीं चल पा रहा है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी की श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है और पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। मात्र आपको तुलसी जी की जड़ में एक विशेष चीज डाल देनी है जिससे माँ अष्ट लक्ष्मी का निवास आपके घर में होगा और कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में जब भी कोई भी उपाय किए जाते हैं, व्रत और उपवास किए जाते हैं, तो हमें उनका फल तुरंत और दुगना होकर मिलता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि श्रावण मास की अष्टमी तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है और अगर आपको अपने जीवन की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, धन को लेकर जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में है, तो मात्र आपको सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन ये प्यारा सा उपाय करना है। इस छोटे से उपाय को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। रातों रात आप बन जाएंगे करोड़पति। इतना प्रभावशाली महत्वपूर्ण उपाय है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 4 महाउपाय बताने वाले हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की कथा में बताए हैं, जो आपको करना है अष्टमी तिथि के दिन। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो है धन संपदा की प्राप्ति के लिए। अगर माँ लक्ष्मी की कमी है, आपके घर में धन नहीं आता है, तो आपको लेना है एक तांबे का पात्र जिसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, आपको लेनी है खड़ी हल्दी, पीसकर आपको इसका पाउडर बना लेना है। अब आप अपने पास जो कलश रखे हैं जिसमें आपने जल भरा है, उसमें आपको एक चुटकी हल्दी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए डाल देनी है। इसे लेकर के चले जाना है आपके घर में जहाँ भी तुलसी माता का पौधा है, गमला है, क्यारा है, वहां पर जाना है। अगर घर में नहीं है तो मंदिर में या फिर जहाँ भी तुलसी माता है वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको तुलसी माता की पौधे की जड़ में इस जल को समर्पित कर देना है। समर्पित करते इसमें आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। परंतु समर्पित करते इसमें आपको ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधे के ऊपर और पत्तियों पर आपको इस जल को समर्पित नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता की पौधे की जड़ में आपको ये जल समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास की अष्टमी के दिन तुलसी माता की पौधे की जड़ में हल्दी वाला जल समर्पित कर देता है, उसके घर में माँ अष्ट लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती, उस घर में धन हमेशा बढ़ते रहता है। इस उपाय को जरूर करना। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए कैसी भी मनोकामना है, काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, चाहे वो मनोकामना धन को लेकर है, व्यापार और कारोबार को लेकर है, आपकी नौकरी को लेकर है, आपके परिवार को लेकर है, जैसी भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए आपको आज का ये उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री जो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से जल भरना है, थोड़ा सा डाल देना है गंगा जल। दोनों चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए उस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर, जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। इतना करने के बाद आपके पास है एक कलश में जल, जिसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इस जल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने समर्पित की है बेलपत्री, उसी बेलपत्री पर समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। वहीं पर पास में बैठकर हाथ जोड़कर माँ अशोक सुंदरी से आपको अपने मन की बात कह देनी है, अपनी मनोकामना कर देनी है।
अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र आपको सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करना है और ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है, जो आप सभी को जरूर करना चाहिए। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ करना है रुद्राक्ष से, लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको इस रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, जो बहुत ही आसान है। रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए आपको एक कटोरी में या तो गंगा जल डालना है या फिर दूध डालना है। उसमें आपको लगभग घंटा सवा घंटा रखे रहने देना है। उसके बाद उसे निकालना है। 1 लोटा जल लेना है। साथ में आप जो भी चीजें समर्पित करना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन 1 रुद्राक्ष और 1 लोटा जल लेकर जाएं महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको इस रुद्राक्ष को रखना है। रखने के बाद आप जैसे भी पूजा करने चाहे दीपक से करते हैं, आप बेलपत्री, समय पत्र जो भी समर्पित करना चाहते हैं, दुर्वा समर्पित करना चाहते हैं, आप पीला चंदन समर्पित करना चाहते हैं, वो चीजें आप समर्पित करें। दूध समर्पित करें, शहद, जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं। वैसे आपको पूजा करने के बाद 1 लोटा जल इसी रुद्राक्ष पर आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित करना है। और करने के बाद इस रुद्राक्ष को उठाना है और अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। लेकिन आपको बीमारियों से मुक्ति के लिए उपाय कैसे करना है? इस रुद्राक्ष को आपको अपने हाथ में लेना है और दोनों हाथ से आपको इसे मलना है, यानी कि हाथ के बीच में आपको इसे घुमाते जाना है दोनों हाथों से। इस तरह से आप घुमाएंगे थोड़ी देर, कुछ देर तक आपको इसे घुमाना है। आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार कर लीजिए। ये उपाय विशेष रूप से शुगर के लिए और बीपी के लिए। जो लोग शुगर से परेशान हैं, जो लोग बीपी से परेशान हैं, वो अगर इस रुद्राक्ष को अपने हाथों के बीच में रगड़ते रहते हैं लगभग 10 से 15 मिनट तक, तो उन लोगों को शुगर और बीपी से मुक्ति मिलती है और आप किसी भी बीमारी से मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के चौथे उपाय की, जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, आपके जीवन में जितने भी परेशानियां आ रही है उन्हें दूर करने के लिए। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। 5 आपको लेनी है बेलपत्री। इस जल में आपको इस बेलपत्री को डाल देना है। लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर ये बेलपत्री वाला जल समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। बेलपत्री जब कलश में बच जाती है तो आपको हाथ से निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर इस बेलपत्री को समर्पित कर देनी है। यहाँ पर महादेव की शिवलिंग पर आपको अपना हाथ रखना है, अपनी मनोकामना कर देनी है। जैसी भी मनोकामना है उस मनोकामना को करके अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपने घर चले आना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन। ऐसा करने से महादेव की कृपा आप पर होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, माँ अष्टलक्ष्मी का वास होगा। आपके जीवन में जितने भी परेशानियां आ रही है, आपके जीवन में कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आज की वीडियो में हमने आपको 4 महाउपाय बताए हैं, जो आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे में जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस उपाय को करें। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, तभी आपको ये उपाय पूर्ण फल देने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।